नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं गरीबी के बारे में। दोस्तों, गरीबी की कई स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे निचले पायदान पर ये है। दोस्तों, बात करें गरीबी की तो देखिए, जब किसी गरीब के अवैध झोपड़े के पास ये जो मशीन है, ये जब आती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं कि कहीं मेरे इस घर, इस आशियाने को बिखेर तो ना देगी। आखिर कितना तिनका तिनका जोड़कर इस घर को बनाया था। जब रात के अंधेरे में सड़क के किनारे या बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर कोई पैर से मारकर या लाठी से मारकर उठाता है तो दिल जोर से धड़कता है कि कहीं अगले पल क्या होगा। एक गाली पड़ेगी और हो सकता है कि कोई पीट कर ये बोले कि चला जा यहाँ से और अब दोबारा यहाँ पर दिखाई मत पड़ना, वरना पैर तोड़ दूंगा। कहीं किसी धर्म स्थल के आगे बैठे एक झुंड सा ही तो है ये गरीब, ये जिसमें छोटी उम्र का बच्चा और एक बूढ़ा बूढ़ी भी शामिल हैं। ये जो बस टकटकी लगाकर किसी न किसी का इंतज़ार करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कब कोई कहीं से आएगा और उन्हें कुछ मिल जाएगा। ट्रैफिक लाइटों पर जब लाल बत्ती होती है तो अचानक ही गाड़ी के शीशे पर खटखट सुनाई देती है। कहीं कोई बूढ़ा तो कहीं कोई बूढ़ी कुछ पैसे मांगते दिखते हैं, तो कहीं कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ जाते हैं। और हाँ, उन अपंग लोगों की भी तादाद कम नहीं है जिन्हें हम अब दिव्यांग कहते हैं। वह भी सड़क पर खुद को घिसते हुए कभी किसी गाड़ी तो कभी किसी गाड़ी का शीशा खटखटाते हैं। किस लिए? हाँ, शायद इन लोगों ने अपना महल बनाना होगा। नहीं, इन लोगों ने तो बस एक झोपड़ी बनानी है जहाँ पर इन्हें रोटी कपड़ा और रहने के लिए जगह मिल सके। वैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी दिखता है कि गरीबी का मुखड़ा आज भी वैसा ही सत्य है जैसे कल था। समय बदले, काल बदले, लेकिन नहीं बदला तो वह है गरीबों का हाल। दोस्तों, ये तो बस कुछ अंश है गरीबी का जो साफ साफ दिखाई देते हैं। गरीबी तो मानसिकता की भी होती है, गरीबी शारीरिक भी होती है और सामाजिक भी होती है। मगर क्या करें, ये आर्थिक गरीबी जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है। कमाल की बात तो यह है कि गरीबों पर अनेकों लेख लिखे गए हैं, उनके ऊपर अनेकों फिल्में बनी। नेता लोग भी बस यहाँ गरीबों के भोजन करने जाते हैं, जिससे समाज को ये दिखे कि वाह, नेता हो तो ऐसा। लेकिन उस गरीब का क्या हुआ जिसके साथ नेताजी ने भोजन किया था? क्या आज कोई उस व्यक्ति का परिवार के हालात के बारे में बता सकता है? कुछ पैसे, कुछ खाना, कुछ कपड़े देकर फ़ोटो खिंचवाना, फिर सोशल मीडिया पर सांत्वना इकट्ठा करते हैं और चैन से सोते हैं यह कहकर कि आज तो बहुत मदद कर दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल का क्या? हाँ, हम फिर अपने जीवन की उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे और फिर उन गरीबों को ही उनके हाल पर छोड़ देंगे। बात सही भी है। हमने क्या ठेका लिया हुआ है इन सब का? आखिर ये सरकारें क्यों बनाते हैं? ये सिस्टम को क्यों बनाते हैं? ये एनजीओ, ये ह्यूमन राइट्स, ये वर्ल्ड बैंक, ह्यूमैनिटी फर्स्ट से लेकर गरीबी हटाओ के नारे आखिर किसके लिए हैं? आखिर ये नारों का क्या मतलब है? सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, धर्मस्थलों के आगे जब तक एक भी मांगने वाला है तब तक ये सभी खुले में सो रहे हैं। और जब तक एक भी इंसान ठंड से मर रहा है, गर्मी, बरसात या भूख से मर रहा है, तब तक ये सरकारें, सिस्टम, एनजीओ, ये सब सिर्फ एक फेलियर है और इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। मुझे खुशी उस दिन होगी जब मेरा भारत सभी मायनों में और मेरा विश्व सभी मायनों में उस दिन महानता के शिखर पर अपना परचम लहराएगा, जिस दिन मैं गरीब को कुछ देने के लिए निकलूं और मुझे कोई गरीब मिले ही नहीं। दोस्तों, गरीबी की तो बात ही ना पूछिए। हर गली, चौराहे, नुक्कड़ पे कोई ना कोई गरीब तो दिख ही जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों, अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे गरीबी को हटाया जा सकता है और कैसे लोगों की मदद की जा सकती है। आप लोगों का स्नेह चाहूँगा, प्यार चाहूँगा। और अगर ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को बंद मत कीजिएगा। नमस्कार।